अकबर को एक दिन तेज सिरदर्द हो गया। हकीम आए, उन्होंने कई तरह की दवाइयां दी, लेकिन अकबर का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अकबर गुस्से और बेचैनी से तड़प रहे थे। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुला भेजा। बीरबल दरबार में आए और अकबर को सलाम किया। अकबर ने परेशान होकर कहा, बीरबल, मेरा सिरदर्द बहुत तेज है। हकीम की दवाइयां भी काम नहीं कर रही, कुछ करो। बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप घबराएं नहीं। मुझे आपका दर्द ठीक करने का एक तरीका सूझता है। अकबर ने उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, आखिर करोगे क्या तुम? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे ऊंचे महल की छत पर जाइए और वहां से जोर जोर से चिल्लाइए, मुझे सिरदर्द है। शायद आपका दर्द इस तरह छूमंतर हो जाएगा। यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पूरे शहर को यह कैसे बता सकता हूं कि मुझे सिरदर्द है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरा यकीन मानिए, यही तरीका कारगर होगा, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि छत पर चिल्लाने के बाद आपको यह भी कहना होगा कि लेकिन बीरबल को इससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई, लेकिन अपने दर्द से निजात पाने के लिए उन्होंने बीरबल की बात मानने का फैसला किया। अकबर महल की सबसे ऊंची छत पर गए और जोर जोर से चिल्लाए, मुझे सिरदर्द है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने बीरबल की बात को याद करते हुए कहा, लेकिन बीरबल को इससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है। यह कहते ही अचानक अकबर का सिरदर्द गायब हो गया। वह हैरान रह गए। वह जल्दी से नीचे आए और बीरबल से पूछा, आखिर हुआ क्या? तुम्हारी यह चाल क्या थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपका दर्द तो मानसिक थकान की वजह से था। जब आपने यह कहा कि मेरे सर में ज्यादा दर्द है, तो आपका ध्यान अपनी परेशानी से हट गया और आप मेरी फिक्र करने लगे। इसी वजह से आपका दर्द कम हो गया। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर दंग रह गए। उन्होंने सीखा कि कभी कभी समस्या का हल सीधे तरीके से नहीं, बल्कि थोड़ी सी चतुराई से भी निकाला जा सकता है। अकबर को एक दिन अचानक बीमारी हो गई। हकीम आए, उन्होंने दवाइयां दी, लेकिन अकबर की तबीयत कुछ भी ठीक नहीं हो रही थी। हर रात उन्हें तेज बुखार आता और उनकी हालत बिगड़ जाती। अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे नहीं पता किसी ने मुझे जहर दिया है या कोई और बीमारी है। तुम ही मेरी मदद करो। बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई अजीब सी गंध आ रही है। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल को एक तरकीब सूझी। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि कमरे की सारी चीजों को बाहर निकाल दिया जाए। फिर उन्होंने कमरे की दीवारों और फर्श को गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछा दिया। अगली रात बीरबल ने कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। फिर उन्होंने बारीक से बारीक जाली का एक पर्दा कमरे के दरवाजे पर लगा दिया। रात को जब अकबर सोए, तो फिर वही गंध आने लगी। तभी बीरबल ने देखा कि जाली के पर्दे पर कुछ काली धारियां सी उभर रही हैं। बीरबल समझ गए कि ये धारियां किसी जहरीले जीव के रेंगने से बन रही हैं। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उन्हें जाली के पीछे छिपा दिया। सुबह होते ही सैनिकों ने जाली हटा दी। उन्होंने वहां एक जहरीले सांप को पकड़ लिया। वही सांप हर रात कमरे में आकर दीवारों पर रेंगता था और जहर छोड़ता था, जिससे अकबर बीमार हो रहे थे।
अकबर इस साजिश से बहुत गुस्से थे। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल की वजह अकबर जल्दी ही स्वस्थ हो गए। इस कहानी से पता चलता है कि मुसीबत किसी भी रूप में आ सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी छोटी सी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए कभी कभी अलग तरह से सोचने की जरूरत होती है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक शाम अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश से एक जलती हुई चक्री नीचे गिर रही है। चक्री उनके बगीचे में आकर गिरी और बुझ गई। अकबर ने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि वे उस चक्री को उठाकर लाएं। चक्री लोहे की बनी हुई थी और उस पर अजीब सी निशान थे। अकबर ने दरबारियों और विद्वानों को बुलाकर पूछा कि यह चक्री कहाँ से आई है और इस पर बने निशानों का क्या मतलब है। कोई भी जवाब नहीं दे सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने चक्री को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि यह चक्री किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, गौर से देखिए। इस चक्री पर जो निशान बने हैं वे हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले किसी भी उपकरण के निशान नहीं है। इसके अलावा यह चक्री लोहे से बनी हुई है, लेकिन यह जंग नहीं लगी है। हमारे लोहे पर जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन इस पर जंग नहीं है। इसका मतलब है कि बनाने में किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने यह फैसला किया कि इस चक्री का अध्ययन किया जाए ताकि पता लगाया जा सके कि यह किस देश से आई है और इसकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है। कुछ समय बाद विद्वानों ने यह पता लगा लिया कि यह चक्री वाकई में किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी। उस देश में जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को एक खास तरह से तैयार किया जाता था। यह चक्री उस देश की वैज्ञानिक प्रगति का सबूत थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी चीज को ध्यान से देखने और उसका विश्लेषण करने से उससे जुड़े रहस्य को सुलझाया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य में एक बकरी ऐसी है जो हर दिन बहुत सारा घास खा जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह तो बहुत आसान है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलवाई और सभी लोगों से कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं। जो भी इस बकरी को काबू कर लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उत्सुक हो गए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कई लोग कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी बकरी को काबू नहीं कर सका। सब हार मानकर लौट गए। फिर बीरबल ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें बकरी को उसकी बुद्धिमानी से ही काबू करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी को एक विशेष तरह का घास दिखाया। बकरी ने देखा कि घास बहुत हरा भरा और सुगंधित था। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें यह घास दूंगा। बकरी ने बीरबल की बात मानी और उनके साथ चल दी। बीरबल ने बकरी को एक ऐसी जगह ले जाकर उसे घास दिया जहां और कोई बकरी नहीं थी। वहां उसने बकरी को अच्छे से खिलाया और कहा, देखो, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से ही इस जगह को सुरक्षित रखना होगा।
अगर तुम औरों के साथ मिलोगी तो तुम नहीं रह पाओगी। बकरी ने बीरबल की बात समझी और आगे से अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब अकबर ने देखा कि बकरी अब संतुलित मात्रा में घास खा रही है, तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत तरीके से इस समस्या का समाधान किया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महल बनाने का फैसला किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताएं कि इस महल में कौन सी चीज सबसे विशेष होनी चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इस महल में सोने की छत होनी चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, इसमें हीरे की दीवारें होनी चाहिए। सब अपनी बात पर जोर देने लगे। इस दौरान एक साधारण नागरिक ने कहा, जहांपनाह, आपके महल में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई होनी चाहिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, सच्चाई? वह तो महल की दीवारों में नहीं लगाई जा सकती। बीरबल ने इस पर हस्तक्षेप किया और कहा, जहांपनाह, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा ने सबको आमंत्रित किया और कहा कि जो भी अपना वादा निभाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन एक आदमी ने झूठा वादा किया और कहा कि वह एक अद्भुत वस्तु लाएगा। जब समय आया, वह कुछ नहीं ला सका। राजा ने उसे दंडित किया और कहा, झूठे वादे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बीरबल ने आगे कहा, इसी तरह अगर हमारे महल में झूठ और धोखा होगा तो उसकी दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह महल कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। असली मूल्य तो सच्चाई और विश्वास में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक व्यक्ति ने धोखा दिया है। उसने मेरे दरबार में एक झूठा दावा किया कि वह बहुत अमीर है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं लाएगा। लेकिन अब वह गायब हो गया है और मुझे उसकी वस्तुएं भी नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और उसे सजा दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा और इस धोखाधड़ी को सुलझाऊंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और जल्दी ही पता चला कि वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज था। उसने अकबर को झूठी कहानियां सुनाई और फर्जी वस्तुएं दिखाईं। बीरबल ने यह सब देखकर एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की कि अकबर एक नया पुरस्कार देने वाले हैं और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे बड़ी वस्तु लाएगा। इस घोषणा के बाद बीरबल ने उस धोखेबाज को बुलाया और कहा, अब तुमको अवसर मिला है कि तुम अपनी सबसे बड़ी वस्तु लाओ और पुरस्कार जीतने की कोशिश करो। धोखेबाज ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने अपनी सारी ताकत और संसाधन एकत्र किए। उसने एक बहुत बड़ी और भव्य वस्तु लाने का दावा किया और दरबार में लाया। बीरबल ने उस वस्तु को ध्यान से देखा और पाया कि यह वस्तु पूरी तरह से फर्जी थी। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वस्तु झूठी है और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इस व्यक्ति ने आपको धोखा देने की कोशिश की है। अकबर ने धोखेबाज से पूछा, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? धोखेबाज ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पैसे और महत्वाकांक्षा की चाहत थी और मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं अमीर बन सकता हूँ। अकबर ने धोखेबाज को सजा देने के बजाय उसे एक सबक सिखाया और कहा,
तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हारी ईमानदारी से मिलेगी। तुम अपनी धोखाधड़ी की आदतों को छोड़ दो और ईमानदारी से काम करो। अकबर और बीरबल ने उसे पुनः सुधारने और ईमानदारी से जीने का एक और मौका दिया। धोखेबाज ने अकबर की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास किया और धीरे धीरे ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धोखाधड़ी और झूठ का कोई स्थायी समाधान नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक सेठ से एक खेत खरीदा था। उसमें एक कुआं भी था, पर अब वह सेठ मुझे उस कुएं से पानी लेने नहीं दे रहा। वह कहता है कि उसने मुझे सिर्फ खेत बेचा है, कुआं नहीं। यह सुनकर अकबर ने सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने उस किसान को खेत बेचा है, पर कुआं मेरा ही रहेगा। किसान ने सिर्फ जमीन खरीदी है, पानी नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ से कहा, सेठ जी, आप सही कह रहे हैं कि कुआं आपका है, पर अगर यह कुआं आपका है तो आप उसमें खड़े पानी को बाहर क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपने इस किसान को सिर्फ खेत बेचा है, कुआं नहीं। अब अगर कुआं आपका है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पानी किसान के खेत में न रहे। यह सुनते ही सेठ हैरान रह गया और उसकी चतुराई धरी की धरी रह गई। उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और कहा, बीरबल जी, मैं अपनी गलती समझ गया। मैं इस किसान को कुएं का मालिकाना हक देता हूं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता की तारीफ की। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। किसान खुश होकर घर लौटा और पूरे राज्य में बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और समस्या का हल निकाल दिया और अकबर का दरबार एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता का गवाह बना। अकबर एक युद्ध अभियान पर थे। उनके सामने एक बहुत ही ताकतवर राजा की सेना थी। अकबर की सेना थोड़ी कमजोर थी। युद्ध शुरू हुआ। अकबर की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन की सेना हावी होने लगी। अकबर घबरा गए। उन्हें लगा कि वे युद्ध हार जाएंगे। तभी बीरबल ने अकबर को देखा। बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, घबराइए मत, शांत रहें और युद्ध को ध्यान से देखें। अकबर को समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम हार रहे हैं, तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जरा गौर से देखिए, दुश्मन की सेना बहुत तेजी से हमला कर रही है। वे थक भी रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। वाकई में कुछ देर बाद दुश्मन की सेना की रफ्तार कम हो गई। वे थक चुके थे। अकबर ने मौका देखा और अपनी सेना को जवाबी हमला करने का आदेश दिया। अब दुश्मन की सेना कमजोर पड़ चुकी थी। अकबर की सेना ने उन पर जोरदार हमला किया और युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कैसे जानते थे कि दुश्मन की सेना थक जाएगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने देखा कि वे बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी रणनीति जल्दी से जीत हासिल करने की थी, लेकिन ऐसा करने में वे अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे थे। मैं जानता था कि थोड़े समय बाद उनका हमला कमजोर पड़ जाएगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहना बहुत जरूरी है।
तभी सही फैसला लिया जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में सैर कर रहे थे और अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। वह बोला, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो, तो क्या तुम बिना देखे भी किसी चीज का सच बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? बीरबल ने कहा, आपको आंखें बंद करनी होंगी ताकि आप जो मैं कहूं उस पर विश्वास कर सकें। अकबर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप मुझे बताएं कि यह क्या हो रहा है। अकबर ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ठीक है, बताइए। बीरबल ने एक बर्तन में पानी डाला और उसे एक खास तरीके से घुमाया। वह बोला, अब आप मुझे बताइए, यह पानी घूमा या नहीं? अकबर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या यह सच में घूमा? मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा। बीरबल ने कहा, देखिए जहां पनाह, आपने आंखें बंद करके मेरी बात पर विश्वास किया और सच में पानी घूमा। यह आपकी विश्वास क्षमता को दर्शाता है। अकबर मुस्कुराए और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ खास होती है। अब मैं समझ गया कि सच्चाई कभी भी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि विश्वास और समझ से देखी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच को जानने के लिए केवल देखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपनी समझ और विश्वास पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने फैसलों में गहरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई केवल देखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से भी समझी जाती है। एक शाम अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह थोड़े थके हुए थे, इसलिए उन्होंने हुक्का जलाने का फैसला किया। उन्होंने हुक्का जलाया और एक लंबा कश लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हुक्के में से आग निकल आई। अकबर चौंक गए। उन्होंने हुक्के को जमीन पर फेंक दिया और दरबारियों को आवाज लगाई। कुछ ही देर में बीरबल वहां पहुंच गए। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या हुआ? हुक्के में से अचानक आग क्यों निकल आई? बीरबल ने शांत रहते हुए हुक्के को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि हुक्के के नली में एक छोटा सा काला कीड़ा घुसा हुआ है। बीरबल ने ध्यान से उस कीड़े को निकाला। फिर बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के रसोइये को उनके पास लाया जाए। जल्द ही रसोइया दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने रसोइये को देखते हुए पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने आज हुक्के के लिए चिलम तैयार की थी? रसोइया घबरा गया और उसने कहा, हाँ हुजूर, मैंने ही चिलम तैयार की थी। अकबर ने पूछा, तो फिर चिलम में यह कीड़ा कहां से आया? रसोइया सिर झुकाकर खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं सका। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, रसोइये को डराइए मत। मुझे लगता है कि यह कोई जानबूझकर की गई हरकत नहीं है। शायद रसोइया गलती से इस कीड़े को चिलम में डाल गया होगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल शायद सही कह रहे हैं। उन्होंने रसोइये को माफ कर दिया और उसे हिदायत दी कि भविष्य में सावधानी बरते। कुछ दिनों बाद दरबार में एक जश्न का आयोजन किया गया। जश्न के दौरान अकबर फिर से हुक्का पी रहे थे, लेकिन इस बार हुक्के में से धुआं नहीं निकल रहा था। अकबर ने जोर से कश लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आकर देखा कि हुक्के की नली में कुछ फंसा हुआ है। उन्होंने ध्यान से उस चीज को निकाला। वह एक छोटा सा कपड़ा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, लगता है रसोइये को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने इस बार चिलम में कपड़ा डाल दिया है ताकि कोई कीड़ा न आ सके।
अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर हैरानी हुआ। उन्होंने रसोइये को बुलाया और उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रसोइया ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर मुझे माफ करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। अकबर रसोइये की ईमानदारी से खुश हुए। उन्होंने उसे माफ कर दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। शांत दिमाग से सोचने पर ही उसका हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बेफिक्र से बैठे हुए थे। तभी वहां एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह बहुत परेशान था। उसने रोते हुए अकबर से कहा, हुजूर, मेरी बकरी खो गई है, उसे किसी ने चुरा लिया है। अकबर को किसान की बात पर थोड़ी हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, एक बकरी के लिए तुम इतना रो क्यों रहे हो? किसान ने कहा, हुजूर, ये कोई मामूली बकरी नहीं है, यह बहुत ही बुद्धिमान है। वह मेरी सारी फसल की रखवाली करती थी। अकबर को यह सुनकर और भी ज्यादा हंसी आई। उन्होंने कहा, बुद्धिमान बकरी? यह तो तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी बकरी इतनी बुद्धिमान कैसे है? किसान ने बताया, हुजूर, वह कभी भी किसी खेत में नहीं चरती जहां पहले से कोई और जानवर चर चुका हो। वह हमेशा ताजा घास ही खाती है। बीरबल को किसान की बात समझ में आ गई। उन्होंने आसपास के गांवों के मुखियाओं को दरबार में बुला लिया। उन्होंने उनसे पूछा, पिछले कुछ दिनों में आपके गांव में किसी ने कोई नया जानवर देखा है? एक मुखिया ने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक लोहार आया था। वह अपने साथ एक बकरी भी लाया था। बीरबल ने मुखिया को आदेश दिया कि वे उस लोहार को तुरंत दरबार में ले आएं। लोहार को लाया गया और उससे पूछताछ की गई। थोड़ी देर में लोहार टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल लोहार को किसान की बकरी के बारे में पता चल गया था। वह जानता था कि यह बकरी हमेशा ताजा घास खाती है, इसलिए वह चोरी से किसान की बकरी को अपने गांव ले गया था ताकि वह वहां की सारी घास खा ले।